एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। मेरे हाथ में इस प्रोडक्ट पे आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा, ये हमारी मर्चेंडाइज है। इस जैसे काफी मर्चेंडाइज हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं, दोनों चीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। कॉम्बो ऑफर के लिए भी आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं कि ये हमारे मर्चेंडाइज का इनिशिएटिव किस लिए है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसरो की। इसरो के द्वारा एक इंजन बनाया जा रहा है जो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ईंधन के तौर पे केरोसिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे आगे चल के जितने रॉकेट्स हैं, हैवी वेट रॉकेट्स, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हैवी पेलोड अंतरिक्ष में ले जाया जा सकेगा। तो इसके लिए जो इंजन बनाया जा रहा था उसका एक ट्रायल किया गया, हॉट ट्रायल, ये पहला ट्रायल था और इसमें ये असफल रहा है। असफल मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा, मतलब इसमें जो इसका ट्रायल था उसको मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। असल में इस जो इंजन को हॉट ट्रायल में कुछ 4.5 सेकंड तक रहना था, पर ये 2 सेकंड ही टिक पाया। उसके बाद एक सडन स्पाइक हुआ, जिससे कि जो इसका टरबाइन का प्रेशर है वो कम हो गया और इससे थ्रस्ट कम हो गया, तो इसको अबॉर्ट करना पड़ा। अब ये देखा जा रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम हुई किस लिए, क्या कमी इस इंजन में रह गई थी जो कि मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। अभी इस इंजन को डेवलप होने में काफ़ी साल लग सकते हैं, 1 या 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। तब तक हम लोग रशिया से सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे हैं और उसकी टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त होगी। भारत के अंदर ही उसको प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको पता है कि पाकिस्तान IMF से लोन लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कुछ 1-2 साल से ही वो इस लोन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। $6 बिलियन लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि उनको $3 बिलियन मिल जाएंगे। आगे अब मीटिंग होगी, उनके हेड के साथ मीटिंग होगी और फिर उनको डिस्पर्स किए जाएंगे, जो कि 8-9 महीनों के लिए होंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि ये जब लोन पाकिस्तान को प्राप्त हो जाएगा तो पाकिस्तान ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा IMF का कर्जा है। उससे पहले अभी जो करंट रेटिंग है, करंट रैंकिंग है, उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। अभी सबसे ऊपर अर्जेंटीना है जिसमें $46 बिलियन का लोन है। उसके बाद इजिप्ट आता है $18 बिलियन पे, यूक्रेन आता है $12 बिलियन पे, इक्वाडोर आता है $8.2 बिलियन पे। उसके बाद आता है पाकिस्तान जिसमें $7.5 बिलियन का लोन है। जैसे ही ये $3 बिलियन और बढ़ जाएंगे, वो इक्वाडोर को पार करते हुए चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की इस कंगाली और इस इकोनॉमिक क्राइसिस पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस से ही बात करें तो अभी अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से लगभग उभरता हुआ देश है श्रीलंका। उसका क्या कहना था भारत और चीन के रिश्तों पे। उनके एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अली सबरी। उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर चीन और भारत में युद्ध हो या इस कॉन्फ्लिक्ट में वो किसी को चुनना पड़े उनको, तो वो किसी भी देश को नहीं चुनेंगे, वो किसी भी देश की तरफ नहीं जाएंगे। और उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने ये कहा कि भाई भारत और चीन को आपस में मिल बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए और जितने भी मनमुटाव हैं उसको खत्म करना चाहिए। उनका ये कहना था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय में श्रीलंका किसी भी देश का साथ नहीं देगा। चलो भारत का साथ तो वो नहीं देंगे, पर चीन को जो उन्होंने पोर्ट दिया हुआ है, क्या चीन उनकी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा? चीन अगर भारत पर अटैक करना चाहेगा तो एकमात्र ऐसा देश है श्रीलंका, जो कि उनकी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज्यादा वो साथ दे सकता है। ये तो भारत ने अभी कर्ज दिया हुआ है और करंट की उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम चीन का साथ नहीं देंगे। अगली गवर्नमेंट होती है, कुछ नए उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं, तब क्या गारंटी है, तब उनके किस पॉलिसी का वो लोग पालन करेंगे, ये क्लियर नहीं है। और हमने ये देखा है कि श्रीलंका पाकिस्तान और चीन के बहुत ज़्यादा करीब है। आप कहीं भी इसको गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत के मुकाबले वो पाकिस्तान और चीन के ज़्यादा करीब है। तो आपको क्या लगता है श्रीलंका किसका साथ देगा अगर कोई युद्ध का सिनारियो हो जाता है तो? क्योंकि उनके पोर्ट का इस्तेमाल चीन की जो वॉरशिप है उनकी रिफिलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। चीन और भारत की बात ही चली है तो पेंगोंग त्सो पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को अब मिल रहा है। आपको पता है कि पेंगोंग त्सो यानी कि पेंगोंग लेक दोनों देशों में ही बटी हुई है, तिब्बत में और भारत में। भारत में इसका बहुत कम पार्ट आता है, कुछ 1/4 पार्ट आता है और 3/4 पार्ट इसका चीन के अंदर आता है, तिब्बत के अंदर आता है, जिसमें से भारत का भी कुछ पार्ट है। और परसेप्शन लाइन जो है चीन की वो बहुत अंदर से होकर गुजरती है और भारत की परसेप्शन लाइन चीन की तरफ से होकर गुजरती है। भारत और चीन के बीच में इस पेंगोंग त्सो पे पेट्रोलिंग ना करने का एक करार हुआ है
या आप कह सकते हैं बातचीत हुई है, एक अग्रीमेंट हुआ है और इसमें कुछ 8-10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जा रहा है। पर बफर जोन बनाने से पहले भी चीन के द्वारा यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था फिंगर 4 तक, और हम उससे पीछे हट चुके हैं, चीन भी उससे पीछे हट चुका है। पर चीन के द्वारा अपने क्षेत्र में साउथ और नॉर्थ बैंक को मिलाता हुआ ब्रिज बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए भारत की तरफ से भी अब यहाँ पर डामर वाली रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इससे पहले खड़ंजे वाली रोड, ऐसे नॉर्मल रोड थी, मिट्टी वाली रोड थी, अब हम लोग ब्लैक टॉप रोड बना रहे हैं, यानी कि डामर वाली रोड वहां पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो चीज़ चीन बहुत पहले कर चुका है, हम चीन का देखा देखी अब उसके पीछे पीछे पड़े हुए हैं। अब चीन जो नॉर्थ और साउथ को मिलाता हुआ ब्रिज बना रहा है, तो हो सकता है कि भविष्य में हम लोग ब्रिज पे भी टिक जाएं। पर भारत के लिए ब्रिज वहां पर कारगर नहीं है, क्योंकि चीन में इसका ज़्यादा भाग पड़ता है, उनको ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। भारत को इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे रोड से ही हमें फिंगर 4 तक अप्रोच मिल जाएगी। और हाँ, ये जो डामर वाली रोड का कंस्ट्रक्शन है वो 2025 तक कंप्लीट होगा। अब 2025 तक यानी कि 2 साल अभी बचे हुए हैं, उस समय अगर चीन के साथ हमारा कोई लड़ाई होती है तो यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या तो तेज होगी या तो बाधित होगी। तेज होगी तो जल्दी हम बना पाएंगे और अपना जो ट्रूप्स है उसको सीमा पर पहुंचा पाएंगे। देर होगी तो भारत के केस में तो देर होती ही रहती है। इसके अलावा इस कंस्ट्रक्शन से हमें यह भी पता चलता है कि भारत और चीन अब आगे चल के बहुत ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ पर हमेशा के लिए डिप्लॉय करने जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश को किसी पे ट्रस्ट नहीं है और चीन पे तो हमें ट्रस्ट बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम सब्सक्राइब की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।